नमस्कार फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लाइव चैनल देखने वाले सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो एक प्रकार से परिचयात्मक वीडियो है। ये वीडियो केवल एक मकान के लिए नहीं है, बल्कि हमारे जो मकान अलग अलग लोकेशंस पर और अलग अलग साइज के जो मकान हमारे बने हुए हैं या जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उनके संदर्भ में है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मकान की क्वालिटी और मकान की खूबसूरती दोनों का ही हम बहुत ही अच्छा ध्यान रखते हैं, तो उसी के विषय में आपको हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे। पहला, मकान की बिल्टअप क्वालिटी और इंटीरियर, और दूसरा हमारे मकानों का लेआउट। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे अपने मकानों की लोकेशंस के विषय में। तो पहली चीज़, हम अपने मकानों की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर आते हैं। हमारे मकान प्रॉपर कॉलम बेस्ड बने होते हैं। बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर के साथ हमारे मकान बनाए जाते हैं। न्यू की डेप्थ लगभग 7 से 7.5, कहीं कहीं पर कभी कभी 8 फीट भी हो जाती है, तो गहरी न्यू। इसके अलावा हमारे जो कॉलम्स में सरिया हैं वो हम 12 mm की या तो 6 सरिया डालते हैं, अदरवाइज 16 mm की हम 4 सरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रक्चर पे इतना अधिक ध्यान देते हैं कि जैसे कि न्यू लेवल पर जब टाई बीम पड़ता है तो हमारे जो हम टाई बीम के सपोर्ट में एक्स्ट्रा कॉलम देते हैं। इसको समझने के लिए आसानी से आप इस तरह से बता सकते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का जैसे मकान बनता है तो 17 या 18 कॉलम बनते हैं सामान्य रूप से। लेकिन हमारे जब मकान की टाई बीम लेवल तक मकान पहुंचता है तो वहाँ पर हमारे आप मकानों में कॉलम देखेंगे, लगभग 25 के आसपास कॉलम देखेंगे। ये एक्स्ट्रा कॉलम टाई बीम के बाद ख़त्म हो जाते हैं। इन कॉलम्स का यूज़ इसलिए होता है कि हम टाई बीम को एक्स्ट्रा सपोर्ट दें, क्योंकि टाई बीम के ऊपर जब दीवार चलाई जाती है तो टाई बीम कभी भी लोच ना ले और दीवारों में क्रैक ना आए, इसके लिए हम एक्स्ट्रा कॉलम डालते हैं। 16 mm और 12 mm की सरिया का इस्तेमाल हम करते ही हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम अपने मकान में लटक बीम जरूर डालते हैं। जैसे फ्लैट्स बनते हैं, आपने फ्लैट्स बनते हुए देखे होंगे कि कॉलम खड़े होते हैं, उसके बाद लटक बीम डालकर वो स्लेब डाल दी जाती है और दीवारें उसमें बाद में खड़ी होती हैं। उसी प्रकार से हमारे मकानों में का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। कॉलम खड़ी करने के बाद हम सीधे लटक बीम डालकर स्लेब डालते हैं और वॉल्स बाद में चुनाई करते हैं। हमारे मकानों में आपको जितनी भी चुनाई मिलेगी वो टोटल मोरंग और सीमेंट की मिलेगी। हम डस्ट या बालू का इस्तेमाल कतई नहीं करते हैं। साथ में जो स्लैब पड़ती है, 5 इंची से कम कहीं भी स्लैब नहीं मिलेगी आपको हमारे मकानों में। हम अपने मकान के फ्रंट एलिवेशन पर बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। नए नए डिज़ाइन आते हैं, उनको हम अडॉप्ट करते जाते हैं। इसके अलावा हम जो मकान की चौखट, वो 6 इंची चौड़ी चौखट लगाते हैं, जिससे कि पूरी दीवार को ग्रिप कर लेता है। इसके अलावा जो यहाँ पर वायर्स वगैरह सब पॉलीकैब या हैवेल्स के रहेंगे और स्विचेस सभी फिलिप्स के हम लगाते हैं। हमारे मकान अलग अलग साइज़ के हैं तो उनका लेआउट भी अलग अलग होता है। तो जो दिया गया नंबर है, इस पर आप फ़ोन करके अधिक जानकारी अवश्य ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपने मकान के कुछ इंटीरियर पार्ट पर। इसमें हम टाइल्स को भी शामिल कर लेते हैं। तो हम जो टाइल्स इस्तेमाल करते हैं मकानों में, सभी 2x4 के टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपकी जो फर्श पर है 2x4 के टाइल्स हैं। यहाँ तक कि जो वॉशरूम में जो टाइल्स हम लगाते हैं वो भी 2x4 के दीवार पे टाइल्स लगाते हैं। बड़े टाइल्स लगाने का फ़ायदा ये रहता है कि जॉइंट्स कम होते हैं और देखने में खूबसूरत दिखता है। पार्किंग एरिया में हम मार्बल लगाते हैं जिससे कि मजबूती ज़्यादा रहे। समरसेबल हम वरुणा की मोटर डालकर 180 फीट की बोरिंग करके देते हैं। हर घर में हम अलग से समरसेबल करते हैं, जो कि आवश्यक भी है। मकान की जो चौखट है, अभी हम बड़े साइज की चौखट लगाते हैं और हमारे मकान के इंटीरियर को 4 चांद लगाती है हमारी पाइनलिंग। जैसा कि आप पाइनलिंग देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत पाइनलिंग रहती है। इसके अलावा हम अपने मकान में एक रूम में वार्डरोब भी देते हैं और टीवी कैबिनेट भी बना कर देते हैं। पूरे घर में हम फॉल सीलिंग करा देते हैं। यहाँ तक कि हम बाथरूम वाले पार्ट में भी फॉल सीलिंग जरूर बनवाते हैं। और फॉल सीलिंग भी 2 तरह की बनती है, एक मुर्गा जाली पर बनती है, एक बनती है जिप्सम बोर्ड पर।
तो हमारे मकानों में जितनी भी फॉल सीलिंग आपको मिलेंगी सभी मुर्गा जाली पर ही मिलेंगी, क्योंकि मुर्गा जाली ज़्यादा टिकाऊ है और इसको बनाने की कॉस्ट भी हमारी ज़्यादा आती है, लेकिन आपके लिए सालों साल की फुर्सत हो जाती है। इसमें कहीं भी हेयरलाइन क्रैक्स आपको कभी नहीं दिखते हैं। हमारी फॉल सीलिंग की विशेषता ये भी है कि हम डबल लेयर फॉल सीलिंग करते हैं, यानी कि अगर आप अपने मकान की रूफ की तरफ देखेंगे तो आपको रूफ कहीं भी नहीं दिखेगी, पूरी फॉल सीलिंग होती है और वो डबल लेयर होती है, जिससे कि हमारे मकान में टेम्परेचर भी कम रहता है अंदर की तरफ। इसके अलावा हमारे मकान का लेआउट वास्तु फ्रेंडली बनाते हैं हम लोग, जिससे कि जहाँ पर किचन होनी चाहिए, वॉशरूम का सही स्थान कहाँ पर है, इन सब चीज़ों का भी हम यथासंभव ध्यान रखते हैं। पिछले 10 वर्षों से सैकड़ों की तादाद में मकान बना चुके हैं, लोगों को हैंडओवर कर चुके हैं, तो इस अनुभव का भी लाभ हमें मिलता है, क्योंकि आपके द्वारा ही हमें बहुत सारे अच्छे सजेशंस मिलते हैं जिनको हम अपने मकानों में अप्लाई करते हैं और आपको हम संतुष्ट करने में इसीलिए दूसरे बिल्डर्स की अपेक्षा अधिक सफल होते हैं। सामान्य रूप से हम जो टैप्स वगैरह हैं सभी सोमानी की इस्तेमाल करते हैं। हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि ब्रांडेड आइटम का इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि उसकी कभी ख़राब होने की स्थिति में हम आसानी से उसकी गारंटी या वारंटी को क्लेम कर सकें। डोर लॉक्स वगैरह सब हम हैंडल वाले देते हैं, बेलन वाले नहीं देते हैं, और सभी लिंक कंपनी के लॉक्स होते हैं। इसके अलावा हम जो मॉड्यूलर किचन बना देते हैं उसमें हम इनालसा की चिमनी लगा कर देते हैं। और हमारी किचन की सबसे विशेषता यह है कि हम अपनी किचन मार्बल पार्टीशन पर बनवाते हैं, जिससे कि सीलन और दीमक वगैरह की समस्या ना आवे। किचन में जो रैक्स होती हैं वो बड़े साइज़ की बनाते हैं। इसके अलावा जो बास्केट्स होती हैं उनका भी हम बड़ी साइज़ की बास्केट लगा कर देते हैं। हम अपने मकानों का लेआउट बनाते समय बहुत अधिक ध्यान देते हैं इस बात का कि आपका मकान पूरी तरह से एयरी हो और सनलाइट वगैरह पूरी तरह से घर में आ सके, और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं सभी मकान में निकल के आएँ, जैसे डाइनिंग एरिया या स्टोर वगैरह सभी कुछ आपको मिले। इसके अलावा उस मकान में हर एक जगह का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हो सके और जगह वेस्ट ना हो। अब हम बात करते हैं अपने मकानों की लोकेशंस की। तो हमारा इस बात पर विशेष फोकस ये रहता है कि एयरपोर्ट नज़दीक हो, मेट्रो स्टेशन नज़दीक हो, नगर निगम सीमा के अंदर की प्रॉपर्टी हो, 4 बाग से डिस्टेंस अधिक ना हो, और कन्वेंस वगैरह वहाँ पर आसानी से आपको मिलते हों, पूरी आबादी हो जिससे कि आप वहाँ पर रह सकें। तो हमारी लोकेशन इस समय कृष्णा नगर के पास शुभम सिटी कॉलोनी के पास मकान है। इसके अलावा शहीद पथ के पास हमारे पास मकान है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और अधिक जानकारी लीजिए। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपकी प्रतीक्षा में हैं। धन्यवाद।